Hello students, you are welcome in this class polynomials exercise 2.2. Okay, क्वेश्चन नंबर 1 है ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. ओके, इसका वैल्यू बताना है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा यदि x का वैल्यू हम 0 डालेंगे. तो वेरी इजी, आप यहाँ क्या करो, x के जगह पे अभी क्या रखना आपको 0. तो 5x इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 0, ओके, माइनस 4x स्क्वायर, तो 4 और 0 का होल स्क्वायर प्लस 3. तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 0 0 और यहाँ पर माइनस 4 इंटू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस 3. दिस विल बी इक्वल टू 3. ये इसका आंसर हो जाएगा. ओके, अब हमें बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा यदि x का वैल्यू -1 होगा. यहां पर हम क्या रखेंगे, यहां पर इसमें x का वैल्यू हम -1 रखते हैं. तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3 विल बी इक्वल टू 5 इंटू -1 -5 और ये -1 का होल स्क्वायर 1 और ये माइनस है तो 4 ही होगा और प्लस 3. तो इसमें क्या हो जाएगा -4 और -5 -9 प्लस 3 इज इक्वल टू, इसका आंसर जो होगा -6 होगा. ओके, अब इस पोलिनोमियल का वैल्यू हमें बताना है इफ x इज इक्वल टू 2. तो इसमें x के जगह क्या रखेंगे, इसमें 2. तो इसका वैल्यू देखते हैं, लेट्स सी. 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू x के जगह हमें 2 रखना है क्योंकि यहाँ x इज इक्वल टू 2 है, स्क्वायर प्लस 3. इट विल बी इक्वल टू 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 4 16, ओके, प्लस 3. दिस विल बी इक्वल टू 13 माइनस 16 इज इक्वल टू -3. आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड PO, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. इसमें क्या करना है कि आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये पहला और दूसरा मैंने अभी लिखा है. उसमें करना क्या है कि ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसका वैल्यू बताना है एट 0, एट 1 एंड एट 2. तो अभी हम P0 पे इसका वैल्यू निकाल लेते हैं. तो देखते हैं कि अगर y का वैल्यू इसमें 0 डालेंगे तो क्या वैल्यू आएगा. तो y के जगह अगर 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, फिर अगर माइनस y का वैल्यू 0 तो 0 प्लस 1, टोटल इट विल बी इक्वल टू 1. ये इसका आंसर हुआ. सिमिलरली P1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, तो वहां y स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 1 प्लस 1, ओके, 1 will be cancel out, answer again it will be 1. okay, and now P2 2 पे इसका वैल्यू बताना हमें. तो y स्क्वायर है तो y स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर मींस 4 माइनस y 2 प्लस 1, इट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3. आंसर. ओके, नाउ 2. सिमिलरली यू हैव टू डू द सेम. इसमें भी वही है, आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू. अब इसमें इसका वैल्यू P0 1 2 पे बताना है. तो हम देख लेते हैं, इसमें 0 पुट करते हैं t के जगह, इसका क्या वैल्यू आता है 2 प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 प्लस, अब 2t स्क्वायर, तो t का वैल्यू 0 है तो ये 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, और अगेन टी क्यू, तो t का वैल्यू 0 है तो उसका पावर क्यू है, डजेंट मैटर, ये भी कितना हो जाएगा 0. क्या बचा मेरे पास 2, तो इट्स आंसर विल बी 2. अब इसका वैल्यू 1 पे देखना है तो 1 पुट करना है इस पोलिनोमियल में. तो इस ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसमें हम पुट करते हैं अभी 2 प्लस t है तो t के जगह अभी 1 रखेंगे, ओके, प्लस 2t स्क्वायर, अभी t का वैल्यू हमें 1 रखना है तो 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 माइनस टी क्यू, तो 1 का पावर क्यू दैट इज दिस इज इक्वल टू 1. फाइनली सॉल्व इट. 2 1 1 विल बी कैंसिल आउट, ओके, 2 प्लस 2 4, इट विल बी 4 आंसर. एंड अगेन हमें देखना है इसका वैल्यू 2, तो देख लेते हैं 2 प्लस टी के जगह कितने रखेंगे 2 प्लस 2t स्क्वायर, मतलब 2 इंटू टी स्क्वायर, टी है मेरा 2, टी स्क्वायर 4 इंटू 2 8, ये 8 हो जाएगा, माइनस टी क्यू, तो t का जगह 2 रखेंगे, इसका पावर क्यू है, इट विल बी इक्वल टू 2 का पावर क्यू दैट इज 8. ओके, अगेन इट विल बी कैंसिल आउट, प्लस एंड माइनस इट विल बी इक्वल टू 4. 3 में भी सेम हमें काम करना है. यहाँ पर px जो है पोलिनोमियल x क्यूब दिया हुआ है और इसका वैल्यू अलग अलग 0 1 2 पे बताना है. तो देख लेते हैं, यहाँ पर 0 हम रखेंगे x क्यूब, तो 0 का पावर 3, आंसर विल बी 0. ओके, अब यहाँ पर रखेंगे x के जगह 1 1 का पावर 3,
अगेन इट विल बी इक्वल टू 1 आंसर। और यहां पर रखेंगे 2, तो 2 का पावर 3 इट विल बी इक्वल टू 8। ओके, सिमिलरली यहां पर हमें करना है सेम पोलिनोमियल चेंज किया गया, बाकी ये वैल्यू वाले सेम पुट करना है 0 1 और उसके बाद 2। तो पहले 1 रखकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर x के जगह 0 माइनस 1 इंटू, अब यहाँ पर x के जगह 0 प्लस 1, ओके इक्वल टू, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 और 0 प्लस 1 1 माइनस 1 इंटू, ओके माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1, ओके आंसर। ओके एंड नाउ 1 इसका वैल्यू में पुट करना है यहाँ पर, तो x की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 0 इंटू 1 प्लस 1 2, 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 आंसर, इसका भी ये आंसर। नाउ अब यहाँ पर हम पुट करते हैं 2, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 3, तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इसमें आपको ये बताना है बच्चों कि जैसे ये पोलिनोमियल लिखा हुआ है, ऐसा पोलिनोमियल लिखा हुआ है और उसके बगल में एक और x का वैल्यू दिया हुआ है, ओके, तो आपको चेक करके बताना है कि ये जो वैल्यू है x का जो वैल्यू दिया हुआ है ये इसका जीरो है कि नहीं है। ओके, जीरो मीन्स कि अगर x का वैल्यू अगर इसमें डालेंगे और इसका वैल्यू फाइनली जीरो आ जाता है, मीन्स कि ये जो दिया हुआ वैल्यू है इसका जीरो है, अगर नहीं आता तो जीरो नहीं है, आई मीन रूट नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं 1 बाई 1। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, p के जगह हम क्या लेते हैं -1/3 लेते हैं। तो यहाँ पर x के जगह हम क्या डालेंगे, x 3 इंटू -1/3 प्लस 1, राइट। तो ये 3 विल बी कैंसिल आउट और फाइनली क्या हम देख रहे हैं क्या बच रहा है मेरा, क्या बचा -1 प्लस 1, तो -1 और प्लस 1 जो होगा दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यूज में पुट करने पे 0 आ गया, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो यहाँ पर फाइनली हम इसका आंसर लिख देंगे यस, ठीक है। इसी तरह से इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू अगेन हम पुट करेंगे, 4/5 पुट करते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं 5 इंटू 4, x के जगह क्या होगा 4/5 पुट करना है, माइनस पाई का वैल्यू आप पुट कर लो 22/7 ऐसे आता है पाई का वैल्यू। तो ये अगेन यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, 5 यहाँ क्या बचेगा मेरा 4 माइनस 22/7 और दैट विल बी इक्वल टू 7 4 जा 28 माइनस 22/7 एंड दैट विल बी इक्वल टू 6/7। तो देखो ये जीरो तो नहीं आया, दैट मीन्स कि ये जो है 4/5 जो है इस पोलिनोमियल का जीरो नहीं है। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे नो, राइट। अगेन इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ, 1 और -1 दोनों को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 रख लेते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा x स्क्वायर, मीन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर p का वैल्यू अगर -1 भी हम रख लेते हैं तो अगेन -1 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, ओके, और -1 तो -1 अगेन इट विल बी इक्वल टू 0, मीन्स कि ये दोनों जो है इसका जीरो है इस पोलिनोमियल का। तो अगेन यहां पर आंसर हम लिख देंगे यस, ठीक है। ओके, इसमें देख लेते हैं, इसमें हमें क्या करना है, x का 2 वैल्यू दिया हो तो दोनों पुट करेंगे। सबसे पहले हम इसका वैल्यू x का वैल्यू -1 पुट करके देख लेते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं। तो अगेन यहाँ पर x का वैल्यू -1 डालेंगे प्लस 1 इंटू, अब यहाँ पर x का वैल्यू -1 -2, ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू, देखते हैं कितना आएगा। देख लो बच्चों यहाँ पर 1 प्लस 1 और -1 है तो 0 हो जाएगा और 0 इंटू दिस 0, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये क्या आया 0, ओके। इसका भी चेक कर लेते हैं, p इंटू 2 का वैल्यू रखकर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर x के जगह क्या रखेंगे 2 प्लस 1, ओके, इंटू x के जगह क्या रखेंगे 2 -2। अगेन यहाँ भी देखो बच्चों 2 - 2 0, तो ये होल वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो अगेन ये भी 0 हो गया, मीन्स कि ये दोनों जो वैल्यू है x का, इसका रूट है, आई मीन 0 है, यस, ओके। सिमिलरली यहाँ भी चेक करना है हमें, तो हम यहाँ x का वैल्यू 0 रख के देखते हैं। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 0 अगर आ जाता है मीन्स कि दिस इज द रूट, दिस इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो अगेन इसका भी आंसर क्या होगा यस, ओके। एंड फाइनली यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमें x का वैल्यू दिया हुआ है -m/l,
तो माइनस एम अपॉन एल डालते हैं, इसमें देखते हैं क्या मिलता है हमें। एल तो ऐसे ही रहेगा, ओके, एक कांस्टेंट है। एक्स के जगह में क्या रखना है, माइनस एम अपॉन एल, ओके, और प्लस एम यहाँ करते हैं, तो यहाँ पर एल विल बी कैंसिल आउट, क्या बचा हुआ, माइनस एम प्लस एम, तो माइनस एम प्लस एम विल बी इक्वल टू 0, मीन्स कि ये जो है वैल्यू एक्स का वो भी इसका इस पोलिनोमियल का 0 है, आई मीन रूट है, तो यहाँ भी लिखेंगे यस, ओके। इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू है एक्स का वैल्यू 2 दिया हुआ वैल्यू दोनों चेक करना है, तो एक बार यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1/√3 माइनस 1/√3 कितना होगा वो देखते हैं, 3 इंटू, ओके, एक्स का वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, माइनस 1/√3 होल स्क्वायर, ओके, -1, तो इसका वैल्यू हम कितना आएगा बच्चों, देखो 3 इंटू, और यहाँ पर जब ये करेंगे 3 इंटू और -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1, मतलब 3 विल बी कैंसिल आउट, और 1 - 1 0, मीन्स ये जो वैल्यू है -1/√3 ये इसका 0 है। अच्छा, अगेन एक और वैल्यू दिया हुआ है, वो है 2/3, वो हम चेक करते हैं, तो 2/3 जब डालेंगे तो 3 इंटू यहाँ पर 2/3 होल स्क्वायर -1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4/9 -1, 3 जा 9, दैट इज 4 - 3, और 4 - 3/3 दैट इज 1/3, तो ये 0 नहीं आया, मीन्स कि ये जो वैल्यू है 2/3 ये इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है, रूट नहीं है, तो यहां लिखेंगे नो, ओके। लास्ट इसका 8 नंबर, यहां पे देखते हैं, यहां में वैल्यू दिया हुआ है 1/2, वो रखकर हम चेक करते हैं, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2 कैंसिल आउट, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, नॉट, दिस इज नॉट 0, मीन्स कि ये जो वैल्यू है x का 1/2 इसका इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है, तो यहां पर फाइनली क्या लिखेंगे, नो। लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इसमें 0 बताना है पोलिनोमियल का, तो 0 मीन्स आपको पता है क्या होता है कि इस नंबर का वैल्यू यहाँ पुट करने पे x का वो वैल्यू जो यहाँ पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाए, 0, वही इसका 0 कहलाता है, आई मीन रूट कहलाता है। तो 0 करने के लिए क्या करना होता है आपको, इसका वैल्यू px को आपको इक्वल कर लो किससे, 0 से, और px का वैल्यू कितना है, x + 5, दिस विल बी इक्वल टू 0, आप 0 कर लो, और उसके बाद जो x का वैल्यू आएगा वही इसका क्या कहलाएगा, 0, मतलब इस पोलिनोमियल का जो 0 है वो कितना है, -5 है। सिमिलरली यहाँ पर एक मैं, बाकी सब क्वेश्चन इजी है, आप खुद करना, एक 7 नंबर जो लास्ट है वो मैं आपको कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी हम वही रूल फॉलो करेंगे, px इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0, ओके, और px का वैल्यू कितना है मेरा, cx + d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और फाइनली अब यहाँ पर c और d ध्यान रखना, वो रियल नंबर है, मतलब कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल इसमें x ही है, आपको ये नंबर समझना है c और d को, तो इसमें x का वैल्यू आप निकालोगे तो cx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -d, ओके, और जब x इज इक्वल टू निकालोगे तो -d/c हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, 0, आई मीन रूट, तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से बच्चों ये था आपका एक्सरसाइज 2.2, और आई थिंक कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करें, एंड डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।